इस वक्त फिल्म सिटी में मातम छाया हुआ है। गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरे पर नजर आने वाली रौनक पता नहीं कहां गायब हो गई है। इंडिया गठबंधन ने गेरुआ टोले के 14 एंकरों की ऐसी लिस्ट जारी की है जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर हाय तौबा मची हुई है। इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो अपने प्रवक्ता और किसी भी नुमाइंदे को इन 14 एंकरों के प्रोग्राम में नहीं भेजेगी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद हर तरफ मुर्दनी छाई हुई है। लिस्ट के सामने आने के बाद एंकरों का बयान भी आने लगा, जिसे पढ़कर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि फिल्म सिटी की दूत और अप्सराओं को काफी रोने धोने और आंसू पोंछने के बाद कुछ कहने की हिम्मत जुटाई है। गुल्लू से लेकर बिल्ला और रंगा से लेकर तिहाड़ी तक सब के सब बौखला गए हैं। इन एंकरों की लिस्ट में रूह बेचकर पत्रकारिता करने वाली खाला भी मौजूद हैं और बुलेट वाली मौसी भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में कई भारी भरकम बुलडोजर के नाम भी मौजूद हैं, जो अगर फिसल कर गिर जाए जमीन का नक्शा बदल जाएगा। इस लिस्ट में उन मानसिक रोगियों के नाम भी है जिन्हें चुलम का दौरा पड़ा था। इसमें वो शख्स भी मौजूद है जिसका नाम ही उसकी करतूत के खिलाफ उल्टा है। और रह गए BND, जिनको आप पहले से गुल्लू के नाम से जानते हैं। पर इन लोगों के लिए थोड़ी सी मर्यादा तो रखनी होगी। पर अब इनके रोने धोने और आंसू पोंछने का वक्त आ गया है। अब यही गोदी मीडिया अभिव्यक्ति की बात कर रही है, पत्रकारिता की बात कर रही है, प्रेस की आज़ादी की बात कर रही है। पर सवाल है कि अगर कोई अपना प्रवक्ता भेजने से मना कर रहा है तो इसे पत्रकारिता पर हमला कैसे कहा जा सकता है। मतलब गोदी मीडिया और उसके गोदी एंकर कर रहे हैं बेशर्मी की तमाम हदें पार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चना मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फिल्म सिटी में छाती पीटकर रोने धोने का सिलसिला शुरू हो गया। गोदी मीडिया के दाना पानी बंद होने की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है मानो अंतिम संस्कार से पहले की शोक सभा चल रही हो। अब हम ये नहीं कहते कि कौन गुल्लू है और कौन बिल्ला, पर समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। मगर इनकी रोनी सूरत बता रही है कि इन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके आंसू बहाए होंगे। हो सकता है कि इनकी बीवियों ने भी दरवाज़ा बंद करके इनको कायदे से कूटा हो। चप्पल और बेलन की मार तो बर्दाश्त हो जाएगी, बीवी की चप्पल से पिटाई के निशान तो मिट जाएंगे, झाड़ू से कुटाई के जख्म तो भर जाएंगे, पर जो जख्म अपोजिशन की सियासी पार्टियों ने दिया, उस जख्म निशान आज़ाद भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये लोग बिलबिला रहे हैं, इसे इमरजेंसी बता रहे हैं और तो और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी फूफा और मौसा मौजूद हैं जो इसे पत्रकारिता पर हमला करार दे रहे हैं। पर सवाल है कि कोई खास सियासी पार्टी अपने नुमाइंदे को अगर इनके शो में भेजने से मना कर देता है तो इसमें पत्रकारिता पर हमले जैसा कौन सी वारदात हो गई। पत्रकारिता पर हमला तब होता जब कोई आपको बोलने ना देता। फिल्म सिटी की देवियों और सज्जनों के बताना चाहिए कि विपक्ष के प्रवक्ता की माइक बंद करने की घटना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है या नहीं। फिल्म सिटी में बैठे अंकल और आंटी को बताना चाहिए कि जिस वक्त 100 करोड़ की दलाली करते वक्त तुम्हारा एंकर कैमरे में कैद हो गया और जिस वक्त उसकी पत्रकारिता तिहाड़ में रोशन हो रही थी, उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और पत्रकारिता प्रवचन सुनाने क्यों नहीं आए। तब तो सबके सब अपना किनारा कर रहे थे। जिस वक्त नफरती और दंगाइयों को न्यूज़ रूम में बैठा दिया गया, पत्रकारिता की नैतिकता क्यों तेल लेने चली गई। जिस वक्त दंगाइयों ने सांप्रदायिक और जहरीले डिबेट शुरू कर दिए, फर्जी और मनगढ़ंत खबरें दिखाने शुरू कर दी, उस वक्त जबान पर ताला मारकर क्यों खामोश थे। उस वक्त क्यों तमाशबीन बने थे। जिस वक्त सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाला गया, तब क्यों मुंह पर टेप चिपका कर बैठे थे। जिस वक्त सरकारी स्कूल में छोटे छोटे मासूम नानिहाल बच्चों को नमक रोटी परोसी गई, उस वारदात को बेनकाब करने वाले पत्रकार को सरकारी शिकार बनाया गया। तब कहाँ थी तुम्हारी पत्रकारिता। कौन से स्टूडियो में मुंह छिपा कर बैठे थे। दैनिक भास्कर, BBC, न्यूज़ क्लिक, द वायर, HW न्यूज़ पर सरकारी एजेंसियां ने रेड डाले। तब तो ना पत्रकारिता याद आ रही थी और ना ही प्रेस की आज़ादी। स्टूडियो में बैठने वाले ऐसे ही बुज़दिल सत्ता के चरणों में बैठकर केवल और केवल चाटुकारिता किया करते हैं और ऐसे लोगों का पत्रकारिता और प्रेस की आज़ादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बहरूपिये हैं जिन्होंने पत्रकारिता को परचून की दुकान पर बेच दिया। ये वो दंगाइयों की भीड़ है जो शाम होते होते हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ये वो कातिलों की भीड़ है जिसने दिल्ली के दरियागंज में पढ़ाने वाले स्कूल टीचर को तबायफ साबित करने के लिए पत्रकारिता को कौड़ियों के भाव में बेच दिया। ये वो चाटुकार हैं जिन्होंने नेताओं की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े कि आज नेता ही बेलगाम हो चुके हैं। ये गेरुआ टोले की वो जमात है जिसने एक बार भी देश के प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछा कि अनंतनाग में 3 जवान शहीद हो जाते हैं तब वो जश्न क्यों मना रहे थे, खुद पर फूल क्यों बरसा रहे थे। ये वो नर पिशाचों की भीड़ है जिन्होंने सत्ता के बड़े बड़े मठाधीशों से आंख में आंख डालकर ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है।
ये नहीं पूछा कि बताओ तुम्हारे राज में औरतों के कपड़े क्यों नोच लिए गए, क्यों उनको नंगा घुमाया गया, क्यों उनके जिस्म को लूट लिया गया। ऐसे गलीज, ऐसे पाखंडी, ऐसे दलालों को कई बार अदालत की फटकार लग चुकी है। इन पर निगरानी रखने वाली मीडिया संस्था ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इनके सांप्रदायिक फर्जी खबरों के चलाए जाने पर लताड़ चुकी है, जुर्माना भी लगा चुकी है। पर ये लोग उस जानवर के जैसे हो चुके हैं जिनका खाल बहुत मोटी हो चुकी है, जो गंदी नाली में लौटने के बाद भी खुद को पाक साफ समझते हैं। एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार अनुराग द्वारी लिखते हैं कि दर्शकों को टीवी में बहस का ही बहिष्कार कर देना चाहिए, टंटा ही खत्म। वैसे भी ये टीवी में वक्त खपाने का सबसे सस्ता जरिया है। न गंभीर विषय पर रिपोर्टिंग होती है, न रिपोर्टरों पर तथ्यों पर बात। चार खिड़की में बैठे लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बयान सुधीर चौधरी का आया, जिनका नाम भी इंडिया गठबंधन की लिस्ट में शामिल है। लिस्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा कि INDIA गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। ये तमाम बातें वो शख्स कर रहा है जिसने चरण चुंबक बनने की तमाम हदों को पार कर दिया, जो सत्ता के आगे झुकना तो बहुत दूर की बात है, ये तो सत्ता के आगे रेंगते नजर आए हैं। मीडिया की बात करते हैं। लिस्ट जारी होने के बाद ये अपने प्रोग्राम में पत्रकारिता का राग अलाप रहे हैं, जबकि फर्जी और मनगढ़ंत खबरें चलाने के इल्जाम में FIR हुई है, जिनको कर्नाटक की पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। पर ये पत्रकारिता की बात कर रही है, ये चरण चुंबक की बात कर रहे हैं। पर इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने बीते 9.5 सालों के दौरान देश के प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में कितने कड़े सवाल पूछे हैं। जिस तरह की पत्रकारिता ये मनमोहन के दौर में किया करते थे, क्या इस तरह की पत्रकारिता करने की हिम्मत इनमें है? क्योंकि इनको भी मालूम है कि वो ऐसे सवाल आज के दौर में नहीं पूछ सकते। ज़रा सी हिम्मत दिखाई थी इन्होंने जब स्मृति ईरानी से इन्होंने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा था, लेकिन फिर क्या हुआ? सुधीर चौधरी साहब, आपके मुंह पर मोदी जी की एक मंत्री आपको तिहाड़ की याद दिला दी, जो आपका काला अतीत है। और बात सिर्फ सुधीर चौधरी की नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर रोना रोने वाले उन पत्रकारों ने कड़े सवाल नहीं पूछे जिनका नाम इंडिया गठबंधन की लिस्ट में शामिल किया गया। जब उनको कड़े सवाल पूछने का मौका मिलता है तब इन्होंने यही पूछा कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं, टॉनिक लेते हैं क्या? मतलब नेताओं की थकान और टॉनिक पत्रकारिता को इन लोगों ने प्रेस की आज़ादी समझ लिया और आज चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बजाय अपनी बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक एंकर तो बुलेट की सवारी करती है, नेताओं को अपने बुलेट पर घुमाती है, लेकिन कड़े सवाल नहीं पूछती। इंडिया गठबंधन के जरिए 14 एंकरों का बॉयकॉट के बाद बाकायदा बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। मतलब ये 14 एंकर बीजेपी के लिए कितने प्यारे थे जो इनके लिए बीजेपी प्रेस रिलीज जारी कर रही है। बीजेपी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल INDIA रिलायंस के दलों के जरिए पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का लिया गया फैसला बहुत ही निंदनीय और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को दिखाया। पर सबसे कड़ा सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि आज आपके पसंदीदा पत्रकारों का बॉयकॉट हो रहा है तो आपके दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। पर 2014 में इसी बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी करके NDTV का बहिष्कार किया था। आप अपनी स्क्रीन पर 8 मार्च 2014 को बीजेपी की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज को देख लीजिए, जिसमें बीजेपी ने NDTV का खुलेआम बहिष्कार किया था। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, कुछ न्यूज़ एंकरों और बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ABP नेटवर्क के CEO और NBDA के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने इस फैसले पर कहा कि फैसला मीडिया का गला घोटने जैसा है। जो गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है वो इसे खत्म करता दिख रहा है। लेकिन हम अपने हर शो में सभी को बुलाएंगे। वहीं ट्विटर पर न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार अतुल चौरसिया लिखते हैं कि इसी पुण्य जम्बू द्वीप में कप्पन को UAPA लगाकर जेल में रखा, जुबैर को फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया, विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज की, नमक रोटी वाले पत्रकार को जेल में डाला गया, अब वो जिंदा नहीं है। भ्रष्ट चौधरी के लिए तुम्हारी आत्मा बिलख रही है। मिस इन्फॉर्मेशन अपराध है या नहीं? खैर, मीडिया संस्थानों और संगठनों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर कोई उनके शो में नहीं आना चाहता तो आपकी स्वतंत्रता कैसे भंग हो रही है। पर इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन का ये फैसला न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा बीजेपी की नींद हराम कर रही है। वहीं बीजेपी, जिसकी सरकारों में पत्रकारों का खुलकर दमन किया गया, अब वही बीजेपी गोदी मीडिया का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।